कहानी की शुरुआत होती है 2014 से, जब पाकिस्तान के शहर उकाड़ा में दो दोस्त एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे लोगों का रश देखकर अपना फास्ट फूड बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं। ये काम इतना आसान नहीं था, ना इतना कैपिटल ना कोई एक्सपीरियंस, लेकिन फिर भी वो बना देते हैं पाकिस्तान के फास्टेस्ट ग्रोइंग फास्ट फूड चेन चीजियस को। ये कहानी है दो ऐसे नौजवानों की जिन्होंने स्टार्ट तो एक छोटी सी पिज्जा शॉप से किया था, लेकिन आज वो पाकिस्तान के यंग मल्टी मिलियनर्स हैं। ये कहानी है चीजियस के फाउंडर्स इमरान इजाज और फहीम अशरफ की। इमरान इजाज और फहीम अशरफ उस वक्त फ्रेश ग्रेजुएट्स थे और कई दफ़ा मिलकर बैठने और बिजनेस या जॉब के बारे में डिस्कस करने के लिए वो एक पिज़्ज़ा शॉप पर इकट्ठे होते थे। ऐसे ही एक दिन वो उसी लोकल पिज़्ज़ा शॉप पिज़्ज़ा हाउस के बाहर खड़े थे और उस आउटलेट पर कस्टमर का रश देखकर वो डिसाइड करते हैं क्यों ना जॉब की बजाय ये ही बिजनेस स्टार्ट किया जाए। अपने आइडिया को लेकर वो उस आउटलेट के ओनर से मिलते हैं और अपने आइडिया के बारे में उससे डिस्कस करते हैं। उस पिज़्ज़ा हाउस का ओनर एक फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम कर रहा था, जो डिफरेंट सिटीज में आउटलेट बनाकर सेल कर रहा था। इसीलिए वो इमरान इजाज को ऑफर देता है कि वो यही रनिंग आउटलेट परचेज कर लें। इमरान इजाज बहुत एक्साइटमेंट में वो ये आउटलेट परचेज तो कर लेते हैं, बट यहाँ से उनकी मुश्किलात में बहुत बड़ा इजाफा होने वाला था। हुआ कुछ यूं कि बिजनेस स्टार्ट करने के पहले मंथ ही उनका 1,70,000 का लॉस हो जाता है। इस चीज को लेकर इमरान बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और पहले ओनर को कॉल करते हैं और सारा सिनेरियो बताते हैं। सारी सिचुएशन को देखकर वो पहला ओनर इमरान को अपने पास बुलाता है और कुछ सीक्रेट स्ट्रेटजीज बताता है। वापिस आकर वो उन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करते हुए सबसे पहले अपने शेफ को निकालकर डबल पे पर न्यू शेफ को हायर करते हैं। उनका ये डिसीजन उनके बिजनेस को डाउन भी कर सकता था। वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इमरान ने शेफ को ऐसे ही नहीं निकाला था, उसके पीछे भी एक सीक्रेट स्ट्रेटजी थी, क्योंकि उनका ये शेफ उन्हें डिसीव करते हुए रॉ मटेरियल को चोरी कर रहा था, जिसकी वजह से इमरान को इतना बड़ा लॉस बियर करना पड़ रहा था। इस स्ट्रेटजी से विद इन 2 to 3 मंथ्स उनका ये बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाता है। इसी दौरान वो फहीम को भी अपने बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। कुछ अरसे बाद वो डिसाइड करते हैं कि इसी बिजनेस को फर्दर एक्सपेंड किया जाए। इसके लिए फिर वो उसी बंदे से कॉन्टेक्ट करते हैं और मियां चन्नू में एक और आउटलेट उसी नाम से ओपन करते हैं। मियां चन्नू उकाड़ा से 250 किलोमीटर दूर था और उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग था कि दो आउटलेट्स को मैनेज करना, जो कि थी भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, लेकिन उन्होंने किया। इमरान और फहीम बारी बारी डेली लोकल ट्रांसपोर्ट पर 250 किलोमीटर ट्रैवल करते और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी आउटलेट लेट ओपन हो या जल्दी क्लोज हो जाए। वो डेडिकेशन के साथ टाइम देते रहे और मियां चन्नू की ब्रांच भी काफी प्रॉफिटेबल बन गई। इमरान ने मजीद एक्सपेंशन करना शुरू किया। उन्होंने बूरे वाला में भी बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन इस दफा उन्होंने पिज्जा हाउस की बजाय उस वक्त के ग्रोइंग फास्ट फूड चेन फ्राइड चिक्स की फ्रेंचाइज ली। लेकिन ये डिसीजन शायद उनका वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन था, क्योंकि उनकी ये आउटलेट इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती और काफी टाइम देने के बावजूद भी प्रॉफिटेबल नहीं हो रही थी। इसीलिए उनको ये आउटलेट सेल करना पड़ जाती है। इसके बाद इमरान और फहीम अपनी जिंदगी का एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से आज उनका नाम पाकिस्तान के फास्टेस्ट ग्रोइंग मिलियनियर्स में होता है। उनका डिसीजन था अपना फास्ट फूड चेन स्टार्ट करने का, और वो फिर पत्तोकी में अपना पहला आउटलेट चीजियस के नाम से स्टार्ट करते हैं। फिर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी ब्रांचेस खुल गईं। शुरुआत में मुश्किल हुई, लॉस हुआ, लेकिन फहीम और उसका भाई फैमिलीज के साथ इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए और अपना पूरा वक्त बिजनेस को देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चीजियस रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी फेमस हो गया और फिर इसके बाद चीजियस ने कभी मुड़कर नहीं देखा। उनका वो एक आउटलेट आज पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज में 40 ब्रांचेस के साथ पाकिस्तान का फास्टेस्ट ग्रोइंग फास्ट फूड चेन बन जाता है। लेकिन उनको ये सक्सेस ऐसे ही नहीं मिल गई थी। इसके पीछे उनकी बेहतरीन स्ट्रेटजीज और लाखों लोगों की दुआएं शामिल थीं। उन्होंने डिजर्विंग लोगों के लिए एक ऐसा इनिशिएटिव लिया था जिसकी वजह से लोग उनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। ये सब कुछ आएगा अभी आगे वीडियो में। इमरान इजाज ने कुछ बेहतरीन स्ट्रेटजीज को यूज किया जिसकी वजह से चीजियस को बहुत ज्यादा हाइप मिली। एक्चुअली उस पर्टिकुलर टाइम पर फास्ट फूड एक लग्जरी फूड कंसिडर किया जाता था और जो लोकली सस्ता फास्ट फूड मिल रहा था उनकी क्वालिटी एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स बहुत चीप होती थी। इमरान ने इसी लूप होल को फाइंड किया और कस्टमर को अच्छी क्वालिटी बट कम प्राइस पर देना शुरू किया, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी पॉपुलर होने लगे। इसके साथ साथ उन्होंने अपने फूड की क्वालिटी और हाइजीन को बहुत इंप्रूव किया और अपना एक ब्रांड प्रोडक्ट क्राउन
लॉन्ग क्रस्ट पिज्जा को लॉन्च किया। इसके टेस्ट की वजह से उनका ये फ्लेवर कस्टमर्स में बहुत पॉपुलर हुआ। उनकी दूसरी सबसे अहम स्ट्रेटजी थी उनके लॉयल और डेडिकेशन से काम करने वाले एम्प्लॉयज। वो अपने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयज नहीं बल्कि पार्टनर कहते हैं। उनकी मिनिमम सैलरी 45,000 से स्टार्ट होती है, जो कि दूसरी जॉब के कंपैरेटिवली बहुत हाई होती है। सिर्फ यही नहीं, उनके एम्प्लॉयज के लिए कैरियर ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। उनका एक मैट्रिक पास्ट एम्प्लॉय ऐसा भी है जिसने ज्वाइन तो एज अ कैशियर किया था, बट आज वो एरिया मैनेजर है और इसकी सैलरी 2 लाख प्लस है और उसको कंपनी की तरफ से एक गाड़ी भी दी गई है। इसके साथ साथ उन्होंने टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी इंप्लीमेंट करना शुरू किया। ऑनलाइन ऑर्डर बुकिंग, होम डिलीवरी सर्विस को भी स्टार्ट किया, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग वगैरह पर भी फोकस किया। मोर ओवर ये अपने आउटलेट के सराउंडिंग में डिजर्विंग लोगों को ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप 2 टाइम्स खाना यहाँ भी खा सकते हैं और पैक करवा कर भी साथ लेके जा सकते हैं। इसकी वजह से उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनी रहती है और उनकी हेल्प भी हो जाती है। यही वजह है कि आज जीजीएस पाकिस्तान में 40 प्लस ब्रांचेस के साथ पाकिस्तान का अपना फास्ट फूड ग्रोइंग फास्ट फूड चेन है। और इमरान आज एज सीईओ और फहीम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने जो शुरुआत में गलतियां की थी, आज उन्हीं गलतियों की वजह से वो पाकिस्तान के मिलियनियर्स हैं। ये थी कहानी पाकिस्तान के इमर्जिंग यंग एंटरप्रेन्योर की। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।